वेलकम टू पीएनबी माइंड पावर चैनल, अ चैनल टू किस न्यू लाइफ। दोस्तों, आज कुछ खास बात हो सकती है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं तब भी अच्छी बात है, नहीं देख रहे हैं तब भी अच्छी बात है, क्योंकि व्हाट्सएप पर और मोबाइल पर एक्टिव रहना अभी ठीक नहीं है। बिकॉज रेडिएशन आपके मेमोरी को स्पॉइल कर सकता है और स्पॉइल करता रहा है, और तभी मैं अक्सर कहता हूँ कि कम से कम आप मोबाइल का प्रयोग करें। हाँ, अगर आप देख रहे हैं तो पूरा ही देख लीजिए, क्योंकि मज़ा आएगा आपको। इस वीडियो के अंत में मैं एक बहुत अच्छा कव्वाली भी दिखाऊंगा, और आज के दिन अगर मनोरंजन कर लेते हैं तो अच्छा, मतलब बहुत अच्छा लगेगा। और ये मनोरंजन का दिन भी है। अगर आप बहुत टेंशन लेंगे और बहुत परेशानी में अपने आप को रखेंगे तो निगेटिव मार्किंग है। विदाउट निगेटिव मार्किंग भी मुश्किल था, अब तो निगेटिव मार्किंग है तो और मुश्किल हो जाएगा। भाई, दिमाग एक मशीन है ना, उस मशीन पर ज़्यादा स्ट्रेस क्यों डाल रहे हैं। चलिए, मैं आज शुरू करता हूँ इस शुभकामना के साथ कि आप बीपीएससी और सर्टिफिकेट पीटी देने जा रहे हैं, और मेरी पूरी शुभकामना है कि आपकी परीक्षा बहुत ही अच्छी हो और आप लोग सफल हो जाए। मैंने अपने छात्रों को, जो कि टीचमेंट ऐप पर हमसे पढ़ते हैं ऑनलाइन, काफ़ी कुछ बातें बता दी थी कि अगर 10 तारीख हो आ जाए और 11 तारीख आ जाए तो क्या करना है, परीक्षा हॉल से बाहर क्या करना है, परीक्षा हॉल के अंदर क्या करना है। सारी बातें मैंने उनको बताई थी और अभ्यास भी लगभग करवा दिया गया था। आज हुआ यूँ कि मैंने देखा 2-3 ऐसे मुझे अनुभव हुए, तो बड़ा बड़ा अजीब सा लगा कि क्या माहौल है, कैसे लड़के हैं, कैसे गाइडेंस, उनके गाइड करने वाले टीचर कैसे हैं, या वो खुद से अगर गाइड हो रहे हैं तो कैसे हो रहे हैं, क्या कर रहे हैं वो लोग। बड़ा अजीब सा लगता है। और फिर बचपन की याद भी मुझे आ जाती है कि जब परीक्षा सेंटर तक भी छात्र लोग पढ़ते थे और मैं भी पढ़ता था। इसमें कोई छुपाने वाली बात नहीं है, क्योंकि ज्ञान नहीं था उस समय, जानकारी नहीं थी कि सच्चाई क्या है, और यूँ कहें कि माइंड पावर के बारे में सही जानकारी नहीं थी कि दिमाग काम कैसे करता है। चलिए, कुछ बातें हैं जो आपको समझने की आवश्यकता है। अगर आप इस वीडियो को अभी देख रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। परीक्षा हॉल के अंदर जाने से पहले भी देख लें तो बहुत अच्छी बात है। अगर किसी वजह से नहीं देख पाए हैं लेकिन इस वीडियो में बताई गई सारी चीज़ों का आपने पूरा किया है तो बहुत ही अच्छी बात है। हुआ यूँ कि मैं ये कहना चाहूँगा कि जो लोग परीक्षा सेंटर पर पढ़ते हैं, समझिए कि वो लोग एक अबोध हैं, अनजान हैं अपने माइंड के बारे में। वो लोग किताबों को पढ़ते हैं, अपने दिमाग को जहाँ वो पढ़ के रखते हैं, मतलब अगर धन आपने कमा लिया है और जिस तिजोरी में रखने जा रहे हैं उस तिजोरी के बारे में ही आपको पता नहीं है, तो वो धन का कोई मतलब नहीं है, कभी भी गायब हो सकता है। ठीक है, तो कोई लोग परीक्षा सेंटर पर पढ़ते नजर आएंगे आपको। और आज जो वाक्य मैंने देखा है कि मैं व्हाट्सएप ग्रुप में हूँ जिसमें कई नौजवान लोग हैं जिनका बीपीएससी का एग्ज़ाम भी है। अलग व्हाट्सएप ग्रुप है मेरा, मेरे से अलग है। उसमें कई लोगों को मैंने देखा, कई स्टूडेंट्स को देखा कि बीपीएससी 68वीं रिवीजन प्लान, बीपीएससी 68वीं करंट अफेयर्स रिवीजन, मतलब आज वो लोग भेज रहे हैं। और निःशुल्क से जो भेज रहे हैं वो भी कैंडिडेट हैं, और जिनके लिए भेज रहे हैं वो भी कैंडिडेट हैं। और भेजे मैंने अभी अभी 5 बजे शाम में, मतलब देखा अभी नहीं, मतलब 5 बजे शाम में देखा। अभी तो खैर रात हो चुका है, मैं लोड करते रहते शायद 12 बज जाए। तो आज 11 तारीख है, कल आप सुबह एग्जाम देंगे। सबसे पहले मैंने आपको शुभकामना दी है, फिर से एक बार तहे दिल से शुभकामना, बेस्ट ऑफ लक मेरी तरफ से। तो अब जो है, परीक्षा सेंटर पर पढ़ना कहीं से उचित नहीं है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अधिकतर लोग तो हंसेंगे, सर ये क्यों बता रहे हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ये भी देखना पड़ेगा दृश्य। जब मैं व्हाट्सएप पर शाम 5 बजे 6 बजे देख रहा हूँ कि रिवीजन का वीडियो आ रहा है तो हंसी आता है। और मेरे पड़ोस में भी कुछ लोगों को मैंने देखा है पढ़ते हुए, सुना भी है। पड़ोस मतलब जहाँ मैं रहता हूँ उसके आसपास कई बस्ती है, और मैंने देखा कि सुना भी। तो बड़ा अजीब सा लगा कि भाई कैसे उनको गाइड करने वाले जो लोग कैसे हैं और कैसे वो गाइड हो रहे हैं। आज के दौर में जब बीपीएससी काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा हो गई है, और जब अब पीटी की परीक्षा जो है, पीटी की परीक्षा निगेटिव मार्किंग वाली हो गई है, तो ऐसे में काफ़ी टफ सिलेक्शन हो गया है। अब निगेटिव मार्किंग में आपको परफेक्ट आंसर चाहिए, इल्यूजन से भरा हुआ, कन्फ्यूजन से भरा हुआ आंसर आपको निगेटिव ही दिलवाएगा। मैं आपको एक कहानी कह दूं, कहानी का अंश लिया हुआ है गौतम बुद्ध की कहानी से। सपोज किया जाए कि ये एक नदी है, नदी नहीं कही, नाला कहिए, एक ऐसा नाला है जो कि बरसाती नाला मान सकते हैं इसको। इससे कई लोग गुजर के उस पार जाते हैं, पैदल ही गुजर जाते हैं। अब भाई कई लोग गुजर के जाएंगे तो पानी तो गंदा हो जाएगा ना, पानी गंदा हो जाएगा।
सपोज कीजिए इसमें कुछ सामान है, किसी को सामान गिरा या कोई पत्थर है या कुछ चीजें हैं जो आप चाहते हैं कि देखें, हम देखना चाहते, लेकिन क्योंकि यहाँ से इस पार लोग जा रहे हैं, पैदल जा रहे हैं, तो ये नाला जो है गंदा हो जा रहा है, बरसाती नाला है। तो जब गंदा हो जाएगा यानी कि इसी नाले के अंदर का जो मिट्टी है वो इसमें घुल जा रहा है और ये गंदा हो जा रहा है। अब आपको इसमें सामान कोई ढूंढना है, तो गौतम बुद्ध का इस पर कहानी भी है, मैं कहानी नहीं करूँगा तो उसके समानांतर ही आपको बता देता हूँ कि जब आपको इस नाले के अंदर और जमीन पर बॉटम पर पड़ा हुआ वस्तुओं को ढूंढना है तो क्या करना पड़ेगा, आप सोच के देखिए। जी हाँ, बिल्कुल आप सोच रहे हैं, सही सोच रहे हैं कि आपको वेट करना पड़ेगा, आपको वेट करना पड़ेगा कि नाले का पानी जो है, नाले का पानी जो गंदा हो गया था वो साफ हो जाए। कैसे साफ होगा? जब आवागमन रुक जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ऐसा हो सकता है कि ऐसी स्थिति आए, ऐसा सिचुएशन आए कि कोई आ जा नहीं करे, तो धीरे धीरे सेटल डाउन हो जाएगा। जो भी कण है जो सस्पेंडेड है वो सस्पेंशन मोड में वो नीचे जाकर बैठ जाएंगे जो भी कण, और फिर पानी जो है साफ नजर आएगा। ठीक है, इस पर गौतम बुद्ध की कहानी भी है इसी ढंग की। तो पानी जब साफ नजर आएगा, बिल्कुल साफ हो जाता है पानी निश्चित रूप से, फिर उसके बाद आप देख सकते हैं कि चीजें कहाँ हैं। क्योंकि नाला है तो बहुत गहराई पर होता नहीं है, वो तालाब की तरह होता नहीं है, तो वो आपको चीजों को देख सकते हैं। ठीक है, ये आपके साथ हुआ भी है और जानते भी हैं और किसी कहानी पढ़े भी होंगे। ठीक यही कॉन्सेप्ट दिमाग के साथ भी आप समझिए। आपके दिमाग में बहुत सारी चीजें हैं और कल आपको क्या है, निगेटिव मार्किंग की परीक्षा है, वहां परफेक्ट आंसर चाहिए आपको। जब परफेक्ट आंसर चाहिए, तो दोस्तों मैं ये बता रहा हूं कि अब नाले का पानी जो है साफ जब हो जाएगा, क्योंकि सभी कण नीचे बैठ गए हैं, तो आप देख सकते हैं कि चीजें आपको ऊपर से ही विजिबल लगेगी, दृश्यमान लगेगी। आप चीजों को आप लगभग देख सकते हैं। ठीक यही बात मैं आपको परीक्षा हॉल के लिए बता रहा हूँ कि आपका दिमाग जब शांत रहेगा, कूल रहेगा, आप अच्छी नींद ले चुके होंगे, टेंशन में नहीं होंगे, तो ऐसे में चीजें बड़ा साफ होंगी और परफेक्ट आंसर की तरफ आप अग्रसर होंगे। जब आप एक ही काम को लगातार करते रहते हैं, एक ही काम को लगातार करते रहते हैं, मतलब कल एग्जाम है और आज तक पढ़ाई कर रहे हैं, तो माइंड एंटी इनकम्बेंसी जोन में रहता है, उब जाता है उन चीजों को देखते सुनते हुए। और जितना पढ़ेंगे उतना ज्यादा आपको ये लगेगा कि बहुत कुछ छूट गया है। अब बताइए, अगर मान लिया जाए कि रोमन नंबर्स पर कोई क्वेश्चन बना दिया जाए, ऐसा 2008 के आईएएस के पीटी में हुआ था, रोमन अंक पर बनाया हुआ क्वेश्चन था, आप देख भी सकते हैं जाकर के। अब वो 6 या 7 क्लास में रहा होगा उस समय, और मैं चूंकि ट्यूशन वगैरह पढ़ाया करता था उस समय, तो मुझे वो याद था। ऐसा नहीं कि मैं एग्जामिनेशन जो देने गया था मई में तो मैं उसको पढ़ कर गया था, ऐसा कुछ भी नहीं है। अब 7 क्लास का चीज पढ़ने लगेंगे परीक्षा के टाइम में, तो फिर 8 का भी पढ़ना पड़ेगा, 9 का भी पढ़ना पड़ेगा, तो ऐसा कर नहीं सकते ना। तो बहुत पहले पढ़ी हुई चीजें दिमाग के सबकॉन्शियस माइंड में रहती है, इस बात को मानना चाहिए। और परीक्षा अगर 12 तारीख को है, 10 और 11 को, यानी 12 को परीक्षा है, तो 10 और 11 को यह सोचना चाहिए कि सबकॉन्शियस माइंड में पड़ी हुई जो ज्ञान नामक वस्तु है उसको निकाला कैसे जाए। अब आप सबको रिव्यू तो कर नहीं सकते हैं, रिव्यू करना अच्छी बात है, लेकिन सबको तो नहीं कर सकते हैं। और अंतिम समय तक रिव्यू करना मतलब पढ़ना, दिमाग पर जोर डालना है, यानी कि इस पानी को क्या होगा, गंदा करना है। ठीक है, कई चीजें निकल के आएंगी, लेकिन वो कंफ्यूजन में निकल के आएगी, भेग आंसर होगा, क्लियर कट नहीं होगा। ऐसे में आपका निगेटिव मार्किंग होने की ज्यादा संभावना, अधिक क्वेश्चन आपको निगेटिव में चले जाएंगे। इसलिए पढ़ाई नहीं करना चाहिए। मैंने अपने छात्रों को बता दिया था टीचमेंट ऐप पर, यूट्यूब पर मैंने नहीं बताया था, क्योंकि यूट्यूब पर मैं पढ़ाता कम हूँ। टीचमेंट ऐप चूंकि इंटरेक्टिव होता है, वहाँ पर आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं, आंसर हम दे सकते हैं, चेहरे को देख सकते हैं, बुक्स को दिखा सकते हैं, क्लेम कर सकते हैं। यूट्यूब ऐसा नहीं होता है। तो टीचमेंट ऐप पर मैं पढ़ाता हूँ और वहाँ मैंने छात्रों को बता दिया था, 7 बातें मैंने बताई थी, 7K नाम ने दिया था। पहली बात है कि ज़्यादा सोचिए इस बात पर कि आपकी स्ट्रेटजी परीक्षा हॉल के अंदर क्या होनी चाहिए। OMR शीट का रंगने से लेकर के क्वेश्चंस के विकल्प पर, एलिमिनेशन मेथड पर क्या स्ट्रेटजी होना चाहिए, तमाम चीज़ें, सिग्नेचर से लेकर हर कुछ। दूसरा मैंने बताया था कि मोबाइल से दूर रहिए, क्योंकि मोबाइल से रेडिएशन, मोबाइल का जो स्क्रीन है
उससे रेडिएशन निकलता है, आँख पर बहुत जोर पड़ता है, मेमोरी काफ़ी डिस्टर्ब होता है। और परीक्षा मेमोरी की है, इसको मानिए ना मानिए, आपको मानना ही पड़ेगा, परीक्षा मेमोरी की है। और निगेटिव मार्किंग है तो जो टिप ऑफ टंग रखेगा उसको ज़्यादा फायदा है। ठीक है, तो मोबाइल से दूर रखिए। फिर सारे जितने भी कॉपी किताब है, जितने भी आपको नोट्स हैं, कॉपी है, नोटबुक है, सबको ढक दीजिए। क्योंकि किताब को देखने से भी टेंशन होता है, अरे उसको तो मैंने पढ़ा ही, जा मैथ में तो पढ़ा ही नहीं मैंने, पढ़ा तो था बस पता नहीं फॉर्मूला याद है कि नहीं। तो सारे कॉपी किताब को ढक दीजिए, अगर अभी के अभी ढक सकते ढक लीजिए। खैर मैं तो देर से वीडियो, चूँकि मैं काफ़ी व्यस्त रहता हूँ तो वीडियो तो खैर देर से शूट हो रहा है, लेकिन ये बातें आपके शिक्षक बताए होंगे। और जैसे मैंने अपने छात्रों को बता दिया, इस वीडियो को तो मैं इसलिए बना रहा हूँ ताकि आप परीक्षा हॉल पर जाकर, परीक्षा हॉल के गेट पर जाकर ना पढ़ाई करें। क्योंकि मुझे ये सीन याद आया जब मैं कुछ लोग आज पढ़ते देखा और मोबाइल पर लोग आज ही पढ़ रहे थे, तो मुझे बड़ा खराब, अजीब सा, मतलब ये गलत है ना भाई, सोच के देखिए। जो भी शिक्षक से आप पढ़ते होंगे उनको ये बात बता देनी चाहिए। और ये रिसर्च में आ चुका है कि परीक्षा से पहले 2 दिन नहीं पढ़ना चाहिए। ठीक है, तो चौथी जो बात मैंने बताया था अपने छात्रों को वो है कि रीजनिंग टाइप क्वेश्चंस को, पजल टाइप क्वेश्चंस को आप सॉल्व कर सकते हैं। जैसे अब देखिए, एक क्वेश्चन था ना कि एक बंदर है, वो एक पेड़ पर चढ़ता है, 1 मिनट में 8 मीटर चढ़ता है और अगले ही मिनट में 3 मीटर खसक जाता है। तो बताइए कि अगर पेड़ की ऊंचाई इतनी हो तो कितने मिनट में वो उतनी ऊंचाई तक चढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार का जो पजल वाला क्वेश्चन है, बुझावल वाला, बचपन में बुझावल वगैरह करते होंगे आप लोग, पहेली, वो सब कर सकते हैं, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। सुडोकू वगैरह बना सकते हैं। क्यों क्यों ऐसा करना है, सुडोकू क्यों, पजल क्यों? क्योंकि सारे ज्ञान आपके अवचेतन मस्तिष्क में हैं। जो लोग मेरे वीडियो को पूरा देखते हैं, जो रेस्पेक्ट देते हैं मेरे वर्ड को, उनको बम्पर फायदा होता है। आज 1 मिनट चला के चल जाते हैं, उनको लगता है अरे क्या है, तो होता है ना, ग्लैमर्स नहीं है तो आजकल ग्लैमर में बर्बाद हो जा रहे हैं लोग। तो ये अवचेतन मस्तिष्क में, सुनिए ध्यान से, अवचेतन मस्तिष्क में सारे ज्ञान है, वो भी जो आपने 8 में पढ़ा, वो भी जो 9th में पढ़ा, वो भी जो ट्रेन में कहीं से जानकारी मिल गई, वो भी जो आपने अखबार में देख लिया, वो भी जो आपने टीवी पर देख लिया। किसी सेमिनार में गए 1 दिन के लिए, किसी वर्कशॉप में गए आधे घंटे के लिए, सारे ज्ञान आपके अवचेतन मस्तिष्क में है। तो आपका होना चाहिए कर्म क्या, अभी 10 तारीख को, 11 तारीख को, या फिर परीक्षा हॉल में जाने से पहले तक, कि आप अवचेतन मस्तिष्क से चीजों को कैसे निकाले। आपको रिकॉल करना है ना परीक्षा हॉल के अंदर, तो हाउ टू रिकॉल पर काम करना चाहिए आपको। ये मैंने काफी पहले टीचमेंट में बता दिया था, हाउ टू रिकॉल पर काम करना चाहिए, चीजों को कैसे निकाले। तो आप 11 तारीख को भी हाउ टू कीप इन माइंड पर टाइम दे रहे हैं, नहीं उस पर भी टाइम नहीं दे रहे हैं। सच्चाई तो कि उस पर भी टाइम नहीं दे रहे हैं, कि हाउ टू कीप इन माइंड पर भी टाइम नहीं दे रहे हैं। आप तो बस पढ़े जा रहे पूछे जा रहे, पढ़े जा रहे पूछे जा रहे। ये दिमाग में रखने की चीज अभी तो दिमाग में रहेगा ही नहीं ना, तो फिर ये रखने की कोशिश भी नहीं है, क्योंकि कोशिश तो ये है कि हाउ टू रिकॉल। तो सारे ज्ञान तो अवचेतन मस्तिष्क में है। अगर नहीं है तो 7th क्लास का रोमन अंक वाला क्वेश्चन मुझे कैसे याद रह गया, जबकि मैं ग्रेजुएशन पास कर गया था और पीजी में एडमिशन ले लिया था, इतना दिन कैसे रह गया? यानी कि दिमाग में चीजें रहती है। और आप जब पढ़ेंगे, योग निद्रा का भी अभ्यास करेंगे और इवन योगा का भी पढ़ाई कर लेंगे, आप पूछेंगे तो बात सही है, सब कुछ रिव्यू नहीं कर सकते हैं 2 दिन में, 4 दिन में, और सारा रिव्यू करके आप परीक्षा में आ ही जाएगा, ऐसा भी नहीं है। तो बहुत सारे क्वेश्चन है और बचपन से अब तक सारा कुछ पढ़ा हुआ कमीशन में आता है। तो अवचेतन मस्तिष्क से चीजों को कैसे निकाले, रिकॉल कैसे करें, इस पर काम होना चाहिए था। अब हाउ टू रिकॉल ये अलग चैप्टर है, तो मैं बता चुका हूं, जो लोग भी माइंड पावर कोर्स करते हैं। ये मैं थोड़ी सी बात बताता हूं, अगर आपको पूर्ण विश्वास होगा इस ज्ञान पर कि अवचेतन मस्तिष्क होता है, उससे चीजें को निकाल सकते हैं, इस पर पूर्ण विश्वास होगा, अनकंडीशनल फेथ होगा कि हाँ अवचेतन मस्तिष्क होता है, उसमें चीजें रहती हैं, उसको हम निकाल सकते हैं। निकालने का कला चाहिए, निकालने का तकनीक चाहिए, मेथड चाहिए। और दूसरा इंपॉर्टेंट चीज कि हेल्दी ब्रेन भी, माइंड नहीं कर रहा हूं मैं, ब्रेन मतलब फिजिकल एस्पेक्ट ले लीजिए। हेल्दी माइंड का मतलब है कि आपके पास ब्लड होना चाहिए माइंड में, वाटर, फ्रेश एयर, ये सब होना चाहिए, स्वस्थ दिमाग होना चाहिए। इन्हीं की तबीयत खराब है तो फिर नहीं होगा, आप ठीक से नहीं सोए हैं तब नहीं होगा। तो ढंग से सोना चाहिए। मैंने सोने की बात बता दिया था कि आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सोना और योग निद्रा एक ही पॉइंट में रखा था, 5वां पॉइंट में, कि योग निद्रा ही करना पड़ेगा। और साउंड स्लीपिंग, 8 घंटा सोइए, 9 घंटा सोइए, कोई दिक्कत नहीं है। बस ध्यान रखना है कि 11 बजे से लेकर के और
3 बजे तक नहीं सोना है, क्योंकि 12 से 2 एग्जाम है तो आगे पीछे ध्यान रखना पड़ता है। 11 से 3 नहीं सोना है, बाकी सोते रहिए, कोई दिक्कत नहीं, 2 दिन जम के सोइए। उसका छठा पॉइंट मैंने बताया था, एनर्जी ड्रिंक ले सकते हैं। ठीक है, एनर्जी ड्रिंक जो आपको है, जैसे मैं जब उस्मानिया यूनिवर्सिटी में था तो एग्जाम था एक बार, काफ़ी तबीयत मेरी खराब थी, मैं चाय ऐसे पीता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने चाय पिया 3 दिन तक और लग रहा था कि मैं लिख नहीं पाऊंगा, बट फिर भी मैं लिख लिया। तो एनर्जी ड्रिंक वहाँ काम किया, उस दिन मेरे लिए काम किया, चाय नहीं पीता हूँ बट फिर भी पी लिया। किसी के लिए और कुछ चीज़ें एनर्जी ड्रिंक हो सकती है, ये तो पर्सन टू पर्सन वैरी करता है। ओके, तो ये एक काम है, ये आप कल भी कर सकते हैं, मतलब परीक्षा हॉल से पहले भी कर सकते हैं, अगर आप जिस एनर्जी ड्रिंक को लेते हैं और फायदा होता रहा है, नया ट्राई मत कीजिएगा। उसका आपको क्या करना है, मैक्सिमम रेस्ट पोजीशन में रहना है, यानी कि परीक्षा हॉल से बाहर खड़ा होने की स्थिति है फिर भी आप खड़ा मत रहिए, मतलब कहीं भी बैठ जाइए, शर्माइए नहीं, लजाइए नहीं, गंदगी ये सब का टेंशन नहीं लीजिए, जहाँ भी थोड़ा बहुत ठीक ठाक लगे बैठ जाइए, पेपर वगैरह लेते जाइए, क्योंकि अगर आप खड़ा होते वहाँ एनर्जी लॉस होता है। मैक्सिमम रेस्ट में ये भी आता है कि अपने लिप्स को, अपने माउथ को रेस्ट दें, बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बकबक करेंगे, चाहे वो बगल वाला कुछ गलत फैक्ट ही बता रहा हो, कई बार आपको लगेगा बड़ा बेवकूफ टाइप का है, ये तो होगा ही नहीं, क्यों बता रहा है ऐसा, कुछ अजीब अजीब बात बता देगा कि अरे 5 ऑप्शन तो आ ही नहीं रहा, 4 ही ऑप्शन है, क्योंकि कोई उसका प्रूफ वो नहीं दे रहा है और रिवर्स फैला रहा है, या यूं ही अनजाने में ही सही कर रहा हो, तो आप उसके पीछे मत लग जाइए कि अरे ऐसा कहाँ लिखा, कहीं वेबसाइट पर नहीं है, पेपर में नहीं, आज तक नहीं आया, इतना दलील देकर उसको काटने की आवश्यकता आपको नहीं है। चुपचाप सुन लीजिए, अगर मन है तो सुन लीजिए, मुस्कुरा दीजिए, बस हो गया। आपको मैक्सिमम रेस्ट सिचुएशन में रहना है और तभी आपको मैक्सिमम रिकॉल परीक्षा हॉल के अंदर हो पाएगा। ठीक है, ये मेरी कुछ बातें हैं, लेकिन इसको आप समझिए और चेतन मस्तिष्क से कॉन्सेप्ट को समझिए, सारा कुछ दिमाग में रहता है। अगर आप उनमें से हैं जिनका 40 मार्क्स आ रहा था, उनमें से जहाँ 60 मार्क्स आ रहा था, 90 पार ही नहीं कर पा रहा था, वही निगेटिव मार्किंग वाला टेस्ट सीरीज आप दे रहे थे और कल आपको एग्जाम है 12 तारीख को, लेकिन आप अच्छा टेस्ट सीरीज नहीं कर पा रहे थे, तो आपके लिए ब्रह्मास्त्र है और चेतन मस्तिष्क वाले कॉन्सेप्ट, यही आपको बचा सकता है, क्योंकि आप पढ़े तो हैं ही कभी ना कभी, हो सकता है 3 साल पहले पढ़े थे, 1 साल पढ़े ड्रॉप हो गया, जॉब करने लगे, लेकिन आपने पढ़ा था तो वो चीजें रिकॉल हो जाएंगी, बशर्ते कि आप अचेतन मस्तिष्क वाले कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, उस पर काम कीजिए। ऐसे तो विस्तार से है ये चीजें, ये सब बातें, लेकिन मैं अभी नहीं बता पाऊंगा, अभी मैं शॉर्ट में आपको टिप्स दे रहा हूं कि आप विश्वास कीजिए, अनकंडीशनल बिलीव कीजिए कि हाँ ये सही बात है, ऐसा हो सकता है, होता है, और उसके बाद क्या कीजिए, हेल्दी ब्रेन को रखिए। इसके लिए आपको सोना बहुत जरूरी है, ढंग से खाना बहुत जरूरी है। ठीक है, अगर आपकी तबीयत खराब है तो कुछ दवा भी ले सकते हैं, और एनर्जी ड्रिंक वगैरह तो मैंने बता ही दिया आपको, इससे आपका ब्रेन सही रहेगा। तो अब मैं इस वीडियो को यही अंत करता हूं और मैं यही कहता हूं कि चमत्कार आपको अगर परीक्षा हॉल में देखनी है तो सब कॉन्शियस माइंड और चेतन मस्तिष्क ही वो चमत्कार की स्थिति ला सकता है, और चमत्कार मेरी वीडियो के बाद होते रहते हैं, बशर्ते रेस्पेक्ट के साथ देखिए। चीज़ें साधारण लगती है लेकिन असाधारण प्रभाव छोड़ जाती है। धन्यवाद दोस्तों, बने रहिए हमारे चैनल पर और परीक्षा देकर बहुत अच्छे से आइए। क्वेश्चन भेज दीजिएगा, मतलब परीक्षा के बाद भेज दीजिएगा। हाँ, अगर क्वेश्चन आउट हो गया है और आपके पास मतलब सही में आपको लग रहा है कि आउट हो गया है और आपका दिल कह रहा है कि पीएन भारती सर के पास भेज दिया जाए ताकि सरकार को वो एक्शन लेने के लिए कहें, तो बिल्कुल भेज दीजिएगा, क्योंकि पिछले बार भी जब क्वेश्चन आउट हुआ था 30 मई वाला एग्जाम में, तो हम लोग काफ़ी सक्रिय थे और इस पर हम लोगों ने पक्ष विपक्ष से बात किया और परीक्षा को रद्द करवाने के लिए एक्टिव रहे। इसमें सबसे ज़्यादा काम दिलीप जी किए थे, उनको क्रेडिट देना चाहिए और क्रेडिट के हकदार है भी। तो क्वेश्चन अगर आउट हो गया है, अगर सरकार के पास डायरेक्ट आप भेज सकते हैं, आयोग के पास या पुलिस महानिदेशक के पास या फिर सीएम साहब को, तो आप वहां भेज दीजिए। अगर आपको डर लग या कुछ भी ऐसा लग रहा है मन में शंका तो आप हमको भेजिए, मैं उन्हें फॉरवर्ड कर दूंगा। ओके, क्लियर है? तो असाधारण बनिए और असाधारण परफॉर्मेंस भी परीक्षा में दिखाइए। मैक्सिमम नंबर आपको लाना है। कठिन प्रश्न अध्यक्ष ने कहा है तो उसे डरिएगा नहीं। कठिनता की परिभाषा सबके लिए अलग अलग होती है। आप कूल माइंड होकर एलिमिनेशन मेथड का सहारा लेते हुए, अन्य कई मेथड्स और टिप्स मैंने दे दिए हैं, उस टिप्स का सहारा लेते हुए आप प्रश्न को बनाइए। निगेटिव मार्किंग है और इसका भी
इफेक्ट पड़ता है, इसका ध्यान रखिए। किसी कहने मत जाइए कि अरे 1/4 नेगेटिव है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, अब आप रंग दिए सब, ऐसा ही गलती मत कीजिएगा। ठीक है, उसका एक दायरा होता है और सबके लिए अलग अलग होता है। ठीक है दोस्तों, टेंशन नहीं लीजिएगा। अगर परीक्षा किसी के अच्छी सचमुच बहुत खराब मतलब हो जाए तब भी टेंशन नहीं लीजिएगा, आगे भी दुनिया है। मेरी परीक्षा खराब हो गई थी तो मैं आपको आज गाइड कर रहा हूँ ना, और आप में से कई हैं जो काफ़ी उनका क्लियर विजन है, काफ़ी समझदार हैं, पढ़े लिखे हैं, मानते हैं कि भारतीय सरकार का योगदान सिविल सर्विसेज की तैयारी कराने में काफ़ी अच्छा है। और ऐसे ही मेरा योगदान आपके लिए हमेशा रहता है। कई टीचर हैं जो ब्रांच खोलने पर ध्यान देते हैं और हम हैं आपका सिलेक्शन करवाने पर देते हैं, इसलिए आपके हम सभी गुणों अवगुणों एटीट्यूड सबका ख्याल रखते हैं। अगर आपको ऐसा लगता है कि सर से हम बात करके कुछ फ़ायदा हो जाएगा तो 2 मिनट में कल आप बात भी कर सकते हैं, एक बूस्टअप आपको मिल जाएगा। थैंक यू। ओके, गुड नाइट।